जैन साथियों, स्वागत है आपका एसपी सेल्फ स्टडी में। देखिए, आज हम पढ़ने वाले हैं गंगा नदी में वे नदियाँ जो गंगा नदी में बाएं तरफ से मिलती हैं, मतलब कि ऊपर से आकर के गंगा नदी में मिलती हैं। ठीक है, मतलब कि जो नदी ऊपर से गंगा नदी में आकर के मिलती है। ठीक है, हमें जो बाएं तरफ से जो नदी मिलती है हम उनके बारे में हम पढ़ चुके हैं। अब हम ऊपर से, मतलब कि बाएं तरफ से गंगा नदी इधर को बह रही है तो ऊपर से क्या होगा, बायां कहलाएगा। गंगा नदी में जो नदी बाएं तरफ से मिलती है उसे कहते हैं गंगा नदी की बाईं नदी। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं। देखिए, हिमालय में पढ़ रहे हैं क्या चीज़, गंगा नदी तंत्र। क्या चीज़, गंगा नदी तंत्र। ठीक है, गंगा नदी तंत्र। गंगा नदी के बाएं तट पर आकर मिलने वाली नदियाँ कौन कौन सी हैं? यमुना नदी को छोड़कर, कौन सी, यमुना नदी को छोड़कर अन्य सभी हिमालयी नदियाँ गंगा नदी के बाएं तट पर आकर के मिलती हैं। यमुना नदी, देखिए, जो जो नदी हिमालय से आकर के गंगा नदी में मिलती है ना, वो सभी कहाँ पे मिलती है, गंगा नदी में बाएं तट पर आकर के मिलती है। लेकिन जो यमुना नदी है ना, वह कहाँ मिलती है, गंगा नदी में दाएं तरफ आकर के मिलती है। जिनका पश्चिम से पूर्व की ओर क्रम निम्न प्रकार है, जैसे कि रामगंगा नदी, रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, महानंदा। रामगंगा, गोमती, घाघरा, देखिए रामगंगा, कौन सी, रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी और महानंदा। ये नदियाँ क्या चीज़, गंगा नदी में जो नदी देख रहे हैं ना, ये नदियाँ देखो, ये नदी है रामगंगा, देखो रामगंगा। ठीक है, ये सब कैसी नदियाँ हैं, जो गंगा नदी में बाएं तरफ से आकर के मिलती हैं। देखिए, गंगा नदी में कौन कौन सी नदी मिलती है बाएं तरफ से, रामगंगा नदी, रामगंगा नदी और गोमती नदी। रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी और महानंदा। ये नदियाँ कहाँ से, गंगा नदी में बाएं तरफ से आकर के मिलती हैं। ठीक है, देखिए, और जो रामगंगा नदी है ना, कौन सी, रामगंगा नदी, गोमती और घाघरा नदियाँ। रामगंगा, गोमती और घाघरा नदियाँ कहाँ प्रवाहित होती हैं, उत्तर प्रदेश में प्रवाहित होती हैं। ऐसे पूछ लेता है कि बताइए कौन सी नदी है जो उत्तर प्रदेश में प्रवाहित होती है। तो कौन कौन सी नदी है, रामगंगा, गोमती और घाघरा नदी कहाँ पे, उत्तर प्रदेश में प्रवाहित होती हैं। और गंडक नदी और कोसी नदी ये कहाँ पे, बिहार में प्रवाहित होती हैं। कहाँ पे, बिहार राज्य में प्रवाहित होती हैं, मतलब कि बिहार में बहती हैं। जबकि महानंदा नदी बिहार और पश्चिम बंगाल की सीमा पर प्रवाहित होती है। कहाँ पे, बिहार और पश्चिम बंगाल की सीमा पर प्रवाहित होती है। गोमती नदी, जो गोमती नदी है ना, की एकमात्र सहायक नदी है। गोमती नदी, गंगा नदी एकमात्र सहायक है जो हिमालय से न निकलकर मैदानी क्षेत्र से निकलती है। गंगा नदी की एकमात्र जो सहायक नदी है वो कौन सी है, गोमती नदी है। वो कहाँ से निकलती है, मैदानी क्षेत्र से निकलती है। गोमती नदी का उद्गम क्षेत्र उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले में तराई के मैदान में स्थित फुलहर झील से होता है। ठीक है, ये बरेली के पास पड़ता है, पीलीभीत। लखनऊ और जौनपुर शहर, तो लखनऊ और जौनपुर शहर है ना, ये गोमती नदी के तट पर ही बसे। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये पूछा गया है कि बताइए लखनऊ किस नदी के किनारे है, तो किसके, गोमती नदी के किनारे है। जौनपुर किस नदी के किनारे है, गोमती नदी के किनारे है। गंडक को नेपाल में शालिग्राम या नारायणी नदी कहते हैं। गंडक को नेपाल में क्या कहते हैं, शालिग्राम या नारायणी नदी भी कहते हैं गंडक नदी को। कोसी नदी से निकलकर बिहार राज्य में गंगा नदी से मिलती है। कोसी नदी नेपाल से निकलकर, कोसी नदी कहाँ से निकलती है, नेपाल से निकलती है। और कहाँ पे गंगा नदी में आकर मिलती है, बिहार राज्य में गंगा नदी में आकर के मिलती है। कोसी नदी को बिहार का शोक भी कहते हैं। कोसी नदी को कहते हैं, पूछे कि बिहार का शोक किस नदी को कहते हैं, तो बिहार का शोक कोसी नदी को कहते हैं, क्योंकि कोसी नदी अपना रास्ता बदलने के लिए कुख्यात है। महानंदा नदी गंगा नदी के बाएं तट पर मिलने वाली गंगा नदी की सबसे पूर्वी अथवा अंतिम नदी, अंतिम सहायक नदी है। मतलब कि जो महानंदा नदी है ये गंगा नदी में बाएं तट पर आकर के सबसे अंतिम नदी आकर के मिलती है। जो आप देख रहे हैं ना, ये वाली नदी, ये कौन सी है, ये महानंदा नदी है। ठीक है, कौन सी नदी है, महानंदा नदी है। ठीक है, और फिर आती है गंडक। देखिए, अब हम पढ़ने वाले हैं ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में। देखिए, एक बार इन्हें भी पढ़ लेते हैं। महानंदा का उद्गम पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग की पहाड़ियों से होता है। पूछे कि महानंदा नदी कहाँ से निकलती है, तो दार्जिलिंग की पहाड़ियों से निकलती है महानंदा नदी। ठीक है, क्षिप्रा नदी चंबल की सहायक नदी है, उज्जैन क्षिप्रा नदी के तट पर स्थित है। जो क्षिप्रा नदी है ये किसकी सहायक नदी है, ये चंबल नदी की सहायक नदी है। और जो उज्जैन है ये किस नदी के तट पर है, ये आपके क्षिप्रा नदी के तट पर स्थित है। कहाँ पे, क्षिप्रा नदी के तट पर स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे मैंने ये लिख रखा है ना, ये
ये गंगा नदी का नहीं है, ये हिमालय नदी में ब्रह्मपुत्र नदी का है। किसके बारे में पढ़ेंगे अब हम? ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में? ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में। किसके बारे में? ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में पढ़ेंगे हम। ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र देखिए, मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ, इधर थोड़ा अच्छा रहेगा। चलिए, ब्रह्मपुत्र नदी 3 देशों जैसे चीन, भारत और बांग्लादेश से होकर प्रवाहित होती है। ब्रह्मपुत्र नदी चीन, भारत और बांग्लादेश से होकर के प्रवाहित होती है। ब्रह्मपुत्र नदी को 4 अलग अलग राज्यों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे चीन के तिब्बत पठार से, ठीक है, चीन के तिब्बत पठार में सांगपो नदी के नाम से। अरुणाचल प्रदेश में देखिए, जब जो ब्रह्मपुत्र नदी है ये कहाँ से निकलती है, ये सब बताऊंगा मैं कहाँ से निकलती है। ये मानसरोवर झील के समीप सानो उससे चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से निकलती है। कहाँ से? मानसरोवर झील के समीप। और जब यह तिब्बत में बहती है, इसे एयारलुंग जांगपो नाम से जानते हैं। कौन सी? एयारलुंग जांगपो, इसे सांगपो नदी भी कहते हैं। और अरुणाचल प्रदेश में दिहांग नदी, जब यह अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश कर जाती है तो इसे दिहांग नदी कहते हैं। जब असम में बहती है तो इसे ब्रह्मपुत्र नदी कहते हैं। और जब बांग्लादेश में बहती है तो इसे जमुना नदी के नाम से जानते हैं। ठीक है, आप देखिए, अब इसे पढ़ते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी हिमालय के उत्तर में तिब्बत के पठार पर स्थित मानसरोवर झील के पास से निकलती है। ये ब्रह्मपुत्र नदी है ना, हिमालय के उत्तर में तिब्बत के पठार पर स्थित मानसरोवर झील के पास से निकलती है और हिमालय के साथ साथ पूर्व की ओर प्रवाहित होती है। कहाँ पे? हिमालय के साथ साथ पूर्व की ओर प्रवाहित है। जैसे कि आपको बताया, हिमालय की लंबाई कितनी है? 2500 किलोमीटर है। कितनी है? 2500 किलोमीटर है। हिमालय की लंबाई कितनी है? 2500 किलोमीटर है। और ब्रह्मपुत्र जो है हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी नामचा बरवा के समीप, जैसे यहाँ पे है एक चोटी नामचा बरवा के समीप दक्षिण की ओर मुड़कर अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश कर जाती है। ठीक है, तो पूछे कि ब्रह्मपुत्र नदी सबसे पहले भारत के किस राज्य में प्रवेश करती है? तो अरुणाचल प्रदेश राज्य में प्रवेश करती है। ब्रह्मपुत्र नदी अरुणाचल प्रदेश में वृद्ध हिमालय को काटकर एक गहरे गार्ज का निर्माण करती है, जिसे हम दिहांग गार्ज कहते हैं। पूछे कि दिहांग गार्ज का निर्माण कौन सी नदी करती है? तो दिहांग गार्ज का निर्माण ब्रह्मपुत्र नदी करती है। ब्रह्मपुत्र नदी जब अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है, ब्रह्मपुत्र नदी जब अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है तो अरुणाचल प्रदेश की 2 सहायक नदियाँ दिबांग और लोहित नदी ब्रह्मपुत्र नदी से मिलती है। पूछे कि दिबांग नदी और लोहित नदी, दिबांग नदी और लोहित नदी किस नदी की सहायक नदी है? तो ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है। और जो लोहित नदी है ना, इसे हम ब्लडिड रिवर भी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? ब्लडिड रिवर भी कहते हैं, मतलब कि खूनी नदी। ठीक है, ब्लडिड रिवर, ठीक है, ये कहते हैं। तत्पश्चात ब्रह्मपुत्र नदी असम राज्य के समतल घाटी में प्रवेश कर जाती है। असम के सादिया से लेकर के धुबरी तक ब्रह्मपुत्र नदी पूर्व से पश्चिम की ओर रैंप घाटी में प्रवाहित होती है। रैंप घाटी के उत्तर में हिमालय पर्वत तथा दक्षिण में शिलांग का पठार स्थित है। रैंप घाटी के उत्तर में हिमालय, रैंप घाटी है, इसके मान लीजिए ये रैंप घाटी है। ठीक है, ये क्या चीज़ है? रैंप घाटी। यहाँ पे उत्तर में क्या चीज़? हिमालय है, और नीचे क्या चीज़ है? शिलांग का पठार है। असम में ब्रह्मपुत्र नदी गुम्फित जलमार्ग बनाती है। इस गुम्फित जलमार्ग में ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में कई नदी द्वीप पाए जाते हैं। इन नदी द्वीपों में माजुली नदी द्वीप, ये मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, ये वाला। माजुली नदी द्वीपों में माजुली सबसे बड़ा द्वीप है। पूछे कि सबसे बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? तो माजुली नदी द्वीप है। कहाँ पे है? भारत में है। पूछे कि किस राज्य में है? आप ये बताएंगे। ठीक है, कहाँ पे है? असम राज्य में। ठीक है, कहाँ पे है? असम राज्य में है। नोट, हाल ही में गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड में माजुली को विश्व के सबसे बड़ा नदी द्वीप दर्जा दिया गया है। माजुली नदी द्वीप ब्रह्मपुत्र नदी को बीचों बीच स्थित है, जिस कारण से भूमि बहुत उपजाऊ है या धान की खेती की जाती है। पूछने माजुली नदी द्वीप पर किसकी खेती की जाती है? तो माजुली द्वीप पर धान की खेती की जाती है। ठीक है, देखिए, सादिया से लेकर धुबरी तक, कहाँ से? सादिया से लेकर धुबरी तक प्रवाहित होने के बाद ब्रह्मपुत्र नदी धुबरी से दक्षिण की ओर अचानक मुड़कर बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है। पूछिए बांग्लादेश में कहाँ से प्रवेश करती है? तो धुबरी से प्रवेश करती है। यहाँ ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना नदी के नाम से जाना जाता है। पूछे कि जमुना नदी कहाँ बहती है? तो बांग्लादेश में बहती है। कहाँ पे? बांग्लादेश में जमुना नदी बहती है। सिक्किम के जेमू ग्लेशियर के नितामो झील से, सिक्किम में कौन सा ग्लेशियर है? जेमू ग्लेशियर है। जेमू ग्लेशियर से किसका निर्माण होता है? नितामो झील का निर्माण होता है। और नितामो झील क्या करती है? एक नदी का निर्माण करती है, जिसे कहते हैं तीस्ता नदी। तीस्ता नदी बांग्लादेश में जमुना नदी से मिल जाती है। तीस्ता नदी किससे? जमुना नदी से मिल जाती है। मतलब कि कह सकते हैं कि जो जमुना नदी है ना, वह ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है।
बांग्लादेश में जमुना नदी की धारा पद्मा नदी से मिल जाती है। बांग्लादेश में जमुना नदी की धारा किससे? पद्मा नदी से मिल जाती है, मतलब कि गंगा नदी से मिल जाती है, क्योंकि जब गंगा नदी बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो उसे कहते हैं पद्मा नदी। तो इन दोनों की संयुक्त धारा क्या कहलाती है? पद्मा नदी कहलाती है। मतलब कि ये गंगा नदी बह रही, देखो, मतलब कि ये बह रही है गंगा नदी, मान लीजिए ये बह रही है गंगा नदी, ठीक है, ये बह रही गंगा नदी। कौन सी नदी? गंगा नदी, ये बह रही है गंगा नदी। अब ये मान लीजिए यहाँ पे है ये वाला, ये बांग्लादेश है, ठीक है, ये बांग्लादेश है बीच में। अब जब यह नदी बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो ये क्या कहलाती है? यहाँ पे पद्मा कहलाती है, ठीक है। और इधर ब्रह्मपुत्र नदी आकर के मिलती है, ये बांग्लादेश में क्या कहलाती है? जमुना। तो पद्मा प्लस जमुना, इन दोनों की संयुक्त धारा क्या कहलाती है? जमुना कहलाती है, ठीक है। पद्मा और जमुना की संयुक्त धारा क्या कहलाती है? पद्मा कहलाती है, ठीक है। क्या कहलाती है? पद्मा कहलाती है, ठीक है। क्या कहलाती है इन दोनों की संयुक्त धारा? पद्मा कहलाती है, ठीक है। समझ में आ गई? चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ये वाली आपको समझ में आ गई क्या कहलाती है संयुक्त धारा? पद्मा प्लस जमुना बराबर क्या चीज़? पद्मा कहलाती है। मणिपुर से निकलने वाली बराक नदी जब बांग्लादेश में पद्मा नदी से मिलती है तो इन दोनों की संयुक्त धारा को मेघना नदी कहते हैं। जो मणिपुर, एक है बराक नदी जो कहाँ पे बहती है? झारखंड राज्य में बहती है सर, ठीक है। मणिपुर से निकलने वाली बराक नदी जब बांग्लादेश में पद्मा नदी से मिलती है तो इन दोनों की संयुक्त धारा को मेघना नदी कहते हैं। मेघना नदी की धारा ही बंगाल की खाड़ी में होती है, ठीक है। कहाँ पे? जैसे कि ये गंगा नदी बह रही है ना, ये बह रही है मान लीजिए गंगा नदी, यहाँ से आई ब्रह्मपुत्र नदी, यहाँ पे ये है पद्मा, ये जमुना, तो क्या कहलाई ये नदी? पद्मा, ठीक है। ये नदी क्या कहलाई? पद्मा। अब मणिपुर से निकल के आई एक नदी जिसका नाम है बराक नदी, तो पद्मा और बराक नदी जब मिलती है तो ये क्या कहलाती है? मेघना, ठीक है। यही समझाना चाह रहा हूँ, ठीक है। क्या कहलाती है? मेघना कहलाती है। ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी इस प्रकार जैसे कि दिबांग है, लोहित, धनसिरी, सुबनसिरी, जियाभरी, पगलदिया, मानस, तिस्ता, पथमरी, संकोश, मानस, ये सब नदियाँ क्या चीज़ हैं? ये ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी। देख लीजिए एक बार, देखो ये रही, इन्हें हाईलाइट कर लेना। दिबांग नदी, लोहित, धनसिरी, सुबनसिरी, जियाभरेली, पगलदिया, मानस। यहाँ पे एक मानस नेशनल पार्क भी है। कौन सी? मानस नेशनल पार्क भी है, और लोहित नदी पर ही, ठीक है। जैसे इसे क्या कहते हैं? ब्लडी रिवर कहते हैं, इसे खूनी रिवर कहते हैं, ठीक है। एक तैरता राष्ट्रीय उद्यान भी है, और एक तिस्ता नदी है, पिथुमरी और संकोश नदी है, ठीक है। क्या सी? मानस नदी भूटान से निकलकर असम राज्य में ब्रह्मपुत्र नदी से मिल जाती है। कहाँ से? और मानस नदी भूटान से निकलकर असम राज्य में ब्रह्मपुत्र नदी से मिल जाती है। और यहाँ पे एक सबसे बड़ा नदी ब्रिज बनाया गया है, ठीक है, जिसे कहते हैं भूपेन हजारिका बांध। किस नदी पर है? मानस नदी पर है। सुबनसिरी एक पूर्ववर्ती नदी है जिसका उद्गम क्षेत्र तिब्बत में है। यह नदी तिब्बत, अरुणाचल प्रदेश और असम में प्रवाहित होती है। मैं आपके लिए पूर्ववर्ती नदी और उत्तरवर्ती नदी के बारे में बता चुका हूँ। और संकोश नदी उत्तरी भूटान से निकलकर असम और पश्चिम बंगाल की सीमा बनाती है। असम बांग्लादेश की सीमा के निकट ब्रह्मपुत्र नदी से मिल जाती है, ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी से मिल जाती है। तो हम आज पढ़ चुके हैं ब्रह्मपुत्र, मतलब कि जो हिमालयी नदियाँ हैं तीनों, जैसे कि गंगा नदी है, सिंधु नदी, सतलज नदी, जितनी भी नदियाँ हैं हिमालयी, उन सभी के बारे में हम पढ़ चुके हैं अच्छे से। देखिए आज जो सिलेबस हम पूरा कवर कर रहे हैं, एक कवर कर रहे हैं, देखो ये पूरा हमने पूरा करा दिया, ठीक है। तो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, मैं आपके लिए पूरा एसएससी जीडी का लेवल का सब कराने वाला हूँ, ठीक है। देख लीजिए ये मैप है, एक बार देख लीजिए ब्रह्मपुत्र नदी का, ये मैप है, ठीक है, ये देख लीजिए एक बार। और फिर मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत।